मैं कई क्लासेज में एक उदाहरण दिया है, उदाहरण सच्चा है, कईयों को खराब भी लग सकता है, पर सच्ची घटनाएं हैं। कुछ माताएं, ये थोड़ा माताओं का ज़्यादा भाइयों का कम, चलता दोनों का है, ये चाहती हैं कि परिवार में सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। चेक करेंगे अपने को, जीवन जीने का सुंदर तरीका, बाबा से सब कुछ प्राप्त करने की विधि। और आजकल समय ऐसा है कि बच्चों की अपनी बुद्धि, उनकी अपनी राहें, उनके अपने विचार, अपने संस्कार, कलयुग का प्रभाव, वो आपकी बात कम सुनते हैं। तो माताएं विशेष रूप से परेशान रहने लगती हैं और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाती। सोचें सभी मेरे साथ साथ, क्या ये मार्ग उचित है? अब मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ आपको जिसके लिए मैं कह रहा था, ये सच्ची घटना कई क्लासेज में मैंने दिया है। दोनों ही उदाहरण महाराष्ट्र के हैं और बहुत अच्छे उदाहरण हैं। माताएं बताती है मुझे आके, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि मनुष्य को यदि अपनी गलती का पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। तो एक माता की कहानी ये है, उसको रहता था, 3 लड़के थे, बहुए, उनके बच्चे। अब उसको रहता था ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार करें। बंटवारा कर दिया तीनों का, तीनों को अलग अलग मकान दे दिए, एक में खुद रह गई, गीता पाठशाला खोल ली। लेकिन सब बच्चों को आदेश था मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। अब घर में संघर्ष होता रहा, रोज का संघर्ष। गीता पाठशाला की संख्या 3 से ज्यादा बढ़ी नहीं। माता जी को ये भी कि बाबा के बच्चे आते नहीं, पता नहीं क्या है इनको, क्या हो गया, क्यों नहीं ज्ञान को समझते हैं। बच्चे शिव बाबा से दुआ करते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था, बाबा हमारी मम्मी को जल्दी बुला लो। थोड़ा संघर्ष भरा जीवन, न ये खुश न बच्चे खुश, इसका योग नहीं लगता। दूसरी माता की कहानी, उसको भी 3 बच्चे, बंटवारा कर दिया, गीता पाठशाला खोल दी। उसने कहा मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना अपना काम धंधा है, अब मैं तुम्हें अपने से भी मुक्त करती हूँ और खुद को भी मुक्त कर रही हूँ। कभी मेरी जरूरत पड़े तो राय ले लेना, नहीं तो बाबा की तरफ बढ़ो। बच्चे बहुत खुश, रोज शिव बाबा को कहते हमारी मम्मी की आयु बढ़ा दो, इसके साथ ही हम रहना चाहते हैं। बताओ कौन सी माँ पसंद है माताओं को, पहली या दूसरी? आवाज ढीली है। दूसरी? पहली जी जिसको पसंद है हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाओ, 2-4 नहीं उठाया बस। अपने को बंधनों में डालना या बंधनों से मुक्त कर देना, ये अपने हाथ में है। स्वयं को जितना चाहे परेशान कर लो और जितना चाहे सुखी बना लो, ये अपने हाथ में है। तो लाइफ को इजी बनाना है, ये विशेष रूप से सीख कर जाना है। हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ माल मिलेगा ही। लाइफ को इजी बनाना है, सरल सहज जीवन। आप चेक करेंगे यहाँ, मेरे किस संस्कार के कारण परिवार में विघन है। थोड़ी सी कठिन बात है, क्योंकि प्राय मनुष्य अपने को जिम्मेदार नहीं मानता, उसकी उंगली दूसरों की ओर होते। बहू ऐसी आ गई ना, गड़बड़ हो गई।
लेकिन मैं अगर मिला के चलना जानती हूं तो गड़बड़ होगी क्यों? परम पिता शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि कभी भी मुख से नकारात्मक या व्यर्थ बोल न निकाले। कभी भी किसी को चुभने वाली बात या व्यंग्यपूर्ण बात न कहे। कभी भी किसी की कमजोर स्थिति का वर्णन न करे। उसको केवल सुधारने के लिए शब्दों के सहयोग का उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्द या ऐसी बात न कहे जो हमें पसंद ना आए। जैसे खाना बनाते समय हम सारी सामग्री चेक करते हैं कि सभी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, उसी प्रकार कोई भी शब्द बोलने से पहले स्वयं उसकी जांच करें कि बोलने योग्य है या नहीं। अपने शब्दों की ऊर्जा को जांचने की क्षमता सभी में होती है कि हम किस प्रकार की बात या शब्द बोलने जा रहे हैं। केवल बात है कि हम मुख से सकारात्मक और प्रेरणादायी ही शब्द निकालें।